आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं अन्य आश्रयों का त्याग ही है अनन्यता। आंखों में छलकते भाव बिंदु, हृदयों में उफनती भावोर्मियां, सभी की अंतर चेतना गहन भाव समाधि में डूबने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि कालचक्र थम गया हो। बाहरी जीवन धारा थमने की भले ही प्रतीति ना हुई हो, पर सभी के अंतस्थ प्राण अवश्य ठिठक गए थे। देवऋषि नारद के द्वारा कहे गए सूत्र एवं महर्षि देवल की अनुभूति कथा का रस था ही कुछ ऐसा कि सभी की अंतस चेतना उसमें भीग गई थी। सभी की यह अवस्था कितनी देर रही, कहा नहीं जा सकता। चेतना को चैतन्य तब प्राप्त हुआ जब आकाश सामगान के मंत्रों की अनुगूंज से पूरित होने लगा। दरअसल साम के ये मधुर स्वर पक्षीराज गरुड़ के पंखों से झर रहे थे। विनीता नंदन गरुड़, भगवान के वाहन गरुड़ और सबसे बढ़कर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, उनकी यह उपस्थिति सभी की चेतना में भक्ति का नया गीत बनकर उभर आई। वैनतेय ने सभी ऋषियों को नमन किया। देव ऋषि तो जैसे उनके प्राण प्रिय सखा ही थे। भगवान नारायण की इन पार्षदों का मिलन अवर्णनीय न था। कुछ ऐसा जैसा कि भक्ति की दो धाराएं मिलकर भाव समाधि की नव सृष्टि कर रही हों। हिमालय की इन धवल हिम शिखरों ने भी इसे अनुभव किया। पहले ही हो चुके भक्तिमय वातावरण में नव पुलक भर गई। अब तो बस देवऋषि के मुख से नव सूत्र उच्चारित होना था। अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता। अन्य आश्रयों का त्याग ही अनन्यता है। हृदय वीणा की झंकृति की एक संवेद गूंज उठी। इस मधुर झंकृति में भक्ति के अनुभव नवगीत कौन पिरोएगा। सभी की दृष्टि पक्षीराज गरुड़ की ओर जाकर टिक गई। सप्त ऋषियों ने भी आग्रह किया, हे हरिवाहन, आज आप ही इस सूत्र की व्याख्या करें। आप स्वयं प्रभु के श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्तों के लिए भगवान की विकलता आपने स्वयं देखी है। भक्तों के हृदय की विह्वलता के भी आप साक्षी रहे हैं। आपके हृदय की अनुभव गाथा भी भक्ति में भीगी है। सप्त ऋषियों के इस आग्रह पर गरुड़ का गात्र पुलकित हो उठा। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे ऋषिगण, आप सब त्रिलोकी के मार्गदर्शक हैं। भगवान स्वयं आपके हृदय प्रेरक हैं। आपके आदेश को स्वीकारते हुए आज मैं भक्त प्रहलाद की भक्ति गाथा सुनाऊंगा, भक्ति कथा सुनाऊंगा। भक्तों में अग्रणी प्रहलाद, भावनाओं में परम अनन्यता की भावमयी मूर्ति प्रहलाद। इन भक्त श्रेष्ठ के नाम में ही कुछ जादू था। सभी इनके स्मरण मात्र से भाव विवल हो गए। श्रवण की उत्सुकता जागृत हुई। हरिवाहन विनीता नंदन गरुड़ कह रहे थे, मैं भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के भक्तिमय जीवन के कई पावन पलों का स्वयं साक्षी रहा हूँ। उन्होंने तो अपनी माँ के गर्भ में ही भक्ति का पाठ पढ़ा था। उस समय उनकी माता देवर्षि के सानिध्य में रह रही थीं। पक्षीराज गरुड़ के स्वरों ने देवऋषि की स्मृतियों को कुरेद दिया। उन्हें याद हो आए वे बीते दिन, जब वे अपनी भ्रमणकारी प्रवृत्ति के विपरीत एक स्थान पर स्थित होकर रह रहे थे। प्रहलाद की माता उनके आश्रम में प्रभु भक्ति में लीन रहती थीं। आश्रम के समीप का वह वन प्रांत एक नवीन भाव चेतना से पूरित हो रहा था। अपनी माता के गर्भ में स्थित प्रहलाद की चेतना चारों ओर एक दैवीय भाव बिखेर रही थी। देवऋषि स्वयं उन्हें भक्ति के नवीन सूत्र सुनाया करते थे। उन्हीं दिनों उन्हें अनन्यता के उपदेश मिले थे। अपनी स्मृतियों में विभोर देवऋषि को चेतन जब आया, जब गरुड़ जी के स्वर उनके कानों में पड़े। वे कह रहे थे कि भक्त प्रहलाद अपने गर्भकाल से ही असुरता के निशाने पर थे। उन्हें उस युग के सबसे महाशक्तिशाली जनों के कोप का भाजन बनना पड़ा। प्रहलाद के पिता महाशक्तिशाली सम्राट हिरण्यकश्यपु एवं महान तांत्रिक एवं यौगिक शक्तियों से संपन्न शुक्राचार्य। अपने युग की दो महान शक्तियां
प्रत्येक ढंग से प्रहलाद का विनाश चाहती थी। प्रहलाद की मृत्यु ही इन दोनों का लक्ष्य थी। इनके पास अनेक साधन थे। अनेकों ढंग से ये हर दिन प्रहलाद के विनाश की योजनाएं रचते थे, लेकिन प्रहलाद को तो केवल नारायण के नाम का आश्रय था। नारायण के नाम और अपने नारायण की भक्ति के सिवा उन्हें कभी किसी साधन या साधना के बारे में नहीं सोचा। अन्यथा प्रतिभाशाली एवं असीम धैर्यवान प्रहलाद कभी भी किसी साधना में प्रवीण हो सकते थे। तंत्र और योग की सभी प्रक्रियाओं का ज्ञान उनके लिए संभव था, परंतु इस अनूठे भक्त की अनन्य भक्ति तो केवल अपने भगवान के लिए ही थी। भगवान, भगवान और सिर्फ भगवान, अन्य कुछ भी नहीं। सम्राट हिरण्यकश्यपु के प्रहार संघातक थे। कारागार की यातनाएं, कभी पहाड़ से फेंकवाना, कभी हाथी के नीचे कुचलवाने का आदेश देना, कभी उन्हें समुद्र में डुबा देने का आदेश। इतने पर भी जब उसे संतोष न हुआ तो अपनी वर प्राप्त बहन होलिका को प्रहलाद को जला देने के लिए कहना। नित नई आपत्तियों को भक्त प्रहलाद वरदान की तरह मानते थे। जब उन्हें होलिका ने जला देने का प्रयास किया तब इस घटना में होलिका की मृत्यु हो गई। प्रहलाद को उसकी मृत्यु पर सहज दुख हुआ। ऐसे में एक दिन उन्होंने देव ऋषि से कहा था, देव ऋषि, मैं इतने लोगों के दुख का कारण क्यों हूँ? तब देव ऋषि ने उनसे कहा, पुत्र, तुम नहीं, उनकी प्रवृत्तियां उनके दुखों का कारण हैं। इसके बाद देव ऋषि ने उनके मन को टटोलते हुए पूछा, वत्स, क्या तुम्हें इन आपदाओं से कभी डर लगता है? उत्तर में प्रहलाद बड़े ही निश्चल भाव से हंसे और कहने लगे, हे देव ऋषि, मुझे तो आपने ही यह पाठ पढ़ाया है कि भक्त के जीवन में आने वाली आपदाएं भक्त एवं भगवान दोनों की परीक्षा लेती हैं। भक्त की यह परीक्षा होती है कि उसकी प्रभु भक्ति कितनी प्रगाढ़ एवं अनन्य है, और भगवान की परीक्षा कि वह अपने अनन्य भक्त की किस कुशलता से रक्षा करते हैं। साथ ही आपने यह भी बताया था कि भक्त से भले ही चूक हो जाए, परंतु भगवान कभी भी नहीं चूकते। उनसे भक्त रक्षा में कभी प्रमाद नहीं होता, और सचमुच ही भगवान नहीं चूके। उन्होंने अपने भक्त के लिए नृसिंह का रूप धरा। हिरण्यकश्यपु के घातक प्रहारों का उन्हें संहार किया। भक्त प्रहलाद की अनन्यता प्रभु भक्तों का अनुकरणीय आदर्श बनी। गरुड़ के मुख से इस कथा को सुनकर महर्षियों के मुख पर प्रसन्नता के भाव छलके। उन्होंने हर्षित होकर कहा, धन्य है भक्त प्रहलाद, जिन्होंने भगवत भक्ति की मर्यादाओं को परम उज्ज्वल रूप प्रदान किया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, मर्यादाओं का रक्षक है भक्त। धन्यवाद।